बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका जद्दल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन। इतला ये है कि सिविल हॉस्पिटल मरी से चोरी होने वाली मशीनरी वो बरामद हो गई और मुल्ज़मान जिनमें हॉस्पिटल के अमला के लोग शामिल हैं उनके बारे में भी तफसीलात सामने आ गई। और ये भी तफसील सामने आ गई कि लाहौर में जिस जगह पे ये फरोख्त होनी थी उनका भी पता चल गया। लेकिन असल मसला अपनी जगह बरकरार है। माफिया जिसने ये हरकत की और उसके पीछे जो तफसीलात हैं, हमने उस मौका पर अपनी गुफ्तगू में चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट लाहौर आपकी खिदमत में मुअद्दबाना गुजारिश की थी और उस गुजारिश में हमने आपकी खिदमत में यह हकीकत रखी थी कि हमारे लोग जो भूख और अफलास का शिकार हैं और उसकी वजह वो सारे हालात और वाक़ियात हैं कि जिनकी वजह से इलाज मुआवजा तो बात की बात है, 2 वक्त की रोटी मुमकिन नहीं रही आम लोगों के लिए। लेकिन इलाज मुआवजा के मामले में सूरत हाल ये है कि इंसानियत सिसक और बिलक रही है और मेरे लोग उनके पास अपने बीमारों के इलाज मुआवजे का इंतजाम नहीं है। वो अपने घरों की जरूरी अशिया बेचकर और अपने घरों के साजो सामान के जरिए कर्ज उठाकर और मुख्तलिफ तरीकों से प्राइवेट सेक्टर में जब पहुंचते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की सूरत हाल नागुफ्ताबे है। हम यहाँ रोक कर डॉक्टर नासिर जमाल साहब आपकी खिदमत में ये गुजारिश करें कि पंजाब में हेल्थ मिनिस्ट्री आपके पास आई है और आपके बारे में हमारा तासुर और जाती तजर्बा ये है कि आप एक सोशल लेवल के ऊपर खिदमात सरंजाम देने वाली शख्सियत हैं। आपका एक तवील सफर है। अब जब ये अबूरी कैबिनेट में आप तशरीफ फरमा हुए हैं हेल्थ डिपार्टमेंट में, तो हम ये उम्मीद करेंगे आपसे कि आप आम लोगों की बेहतरी के लिए अपना किरदार जरूर अदा करेंगे और पंजाब की हद तक आप उसमें नमाया कारकर्दगी और नमाया तब्दीली वो हमें महसूस होगी। तो गुजारिश ये है कि आम अवाम वो बेचारे परेशान खातिर होकर जब प्राइवेट सेक्टर में पहुंचते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में कमा हक उनको नहीं देखा जा रहा, उनको नहीं सुना जा रहा, उनकी उस तरह तीमारदारी और इलाज मुआवजा नहीं हो रहा। और जब वो प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं तो उनके लिए वहां पे सरवाइव करना मुश्किल होता है और एड़ियां रगड़ते हुए सिसकती इंसानियत और मेरे सिसकते लोग वो वहां पे दम तोड़ जाते हैं और उनके लवाहिकीन फिर सवाए उनके पास आंसुओं के, एक तो जिंदगी की मुश्किलात से लड़ने के आंसू हैं, दूसरे प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये सूरत हाल दरपेश है हॉस्पिटल्स में। अब वापस आइए, वो जो मशीनरी तहसील सिविल हॉस्पिटल जिला मरी से जो चोरी हुई और उसके जो लोग कहे गए कि पकड़े गए हैं, लेकिन उनका पकड़ा जाना ये एक पूरी पीछे माफिया काम कर रही है। जो गवर्नमेंट सेक्टर में आवाम को सहूलत मुयसर नहीं है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर जो सहूलियात आती हैं वो एक माफिया वो प्राइवेट सेक्टर को औने पौने बेच देता है। ये सिर्फ 3 मशीनों की डायलिसिस की मशीनों की चोरी की सिर्फ मरी की हद तक बात नहीं है। इस पर इंक्वायर होने की जरूरत है, जुडिशियल इंक्वायरी की जरूरत है कि वो कितने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जिनसे अद्वियात, मशीनरी और आम लोगों की वो जरूरत की चीजें जिनके ऊपर हुकूमतें एहसान जितलाती हैं कि हमने आपके लिए ये किया, हमने आपके लिए वो किया, जो कौमी खजाना है, जो बुनियादी हक है हमारे लोगों का कि उनको जिंदगी का तोहफा कम अज कम उनसे ना छीना जाए, उनकी सांसें उनसे ना छीनी जाए। लेकिन वो औने पौने पूरे मुल्क में हमारा ये अंदेशा नहीं है, बल्कि यकीनी तौर पर इसको इंक्वायर होना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी के जरिए ये पता चलाना चाहिए कि वो कितने ऐसे हॉस्पिटल्स हैं गवर्नमेंट सेक्टर में जिन हॉस्पिटल्स से अद्वियात और मशीनरी और सलाहियतें वो चोरी होकर वो प्राइवेट सेक्टर में बेची जाती हैं और प्राइवेट सेक्टर में किस तरह
लोगों के लिए उसको महंगे दामों फरोख्त करके लोगों की जिंदगियों के साथ खेला जा रहा है, और धन दौलत बनाने के लिए जवाबदेही का तो कोई उनसर बाकी ही नहीं रहा, खौफे खुदा तो बाकी ही नहीं रहा। अगर खौफे खुदा होता, अगर कोई सूरत हाल दीनी और रूहानी तरफ तवज्जो की होती, तो इस तरह की सूरत हाल दरपेश ही ना होती। तो अब जरूरत इस बात की है कि अगर मशीनरी बेचने वाले जो दो मेडिकल स्टाफ के लोग और गालिबन एक पैरामेडिकल स्टाफ का बंदा और लाहौर का वो स्टेशन मालूम हुआ है, तो उसकी तफसीलात को इंक्वायर किया जाए और आला सतह पर इसकी इंक्वायरी होकर ये पता चले कि किन किन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स से किस तरह से ये चोरी चकारी वो करके तो प्राइवेट सेक्टर में उसको बेचा गया, और प्राइवेट सेक्टर ने किस तरह लोगों का जीना महाल किया, और किस तरह सेहत की जो बुनियादी सहूलत है, जो किसी रियासत की जिम्मेदारियों में से अव्वलीन जिम्मेदारी है, उसको किस तरह नामुमकिन कर दिया गया। आम लोगों तक रसाई के लिए हम फिर दोहराएंगे कि डॉक्टर नासिर जमाल, आप पर हमारी तवक्कुआत हैं। आप समाजी शोबा में आपका नाम एक वक्त से हम देखते सुनते और जो करीब से हमने देखा है आपको, उसके मुताबिक हम आपसे ये कहेंगे कि ये एक सूरत हाल है जिसको आपको देखना चाहिए। इंशाल्लाह रहमान दोस्तों से कल जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनाकिद हुई है, यूनियन काउंसिल्स के हवाले से एक परेशानी है, लेजिस्लेशन की परेशानी है। वहां पे साबिक एमएनए थे, साबिक एमपीए थे, जो हाल ही में असेंबलीज डिसॉल्व हुई हैं, और दीगर जो कानूनी और जो आईनी सूरत हाल है और उस पर जो तफसीलात हैं, उसके ऊपर इंशाल्लाह रहमान अगली नशिस्त में आपसे बात होती है। अगर आप मुनासिब समझें तो अपने दोस्तों से ये कहेंगे कि इस पैगाम को शेयर करेंगे, तो ये बात जुडिशल इंक्वायरी की और हुकूमती सतह पर इसकी बेहतरी की ये गुफ्तगू उन लोगों तक पहुंच सकेगी कि जो इसके मुतल्लिका हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की हुजूर दुआ कि वो मेरे मुल्क पाकिस्तान, मेरे वतन, मेरी माँ धरती, उसकी खैर के लिए, उसकी बेहतरी के लिए अपने गैब से अहकमुल हाकिमीन वो हालात पैदा करे कि जिनके जरिया से हमारी मुश्किलात कम हो, हम आम लोगों की मुश्किलात कम हो, हम आवाम की मुश्किलात कम हो, और हम सुरखरुई के साथ अपने मरीजों, अपने बेचारगी में डूबे हुए आवाम की खिदमत के काबिल हो सकें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।